हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि एसएसएच कॉन्फ़िग फाइल कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे उसका यूज़ करते हैं। कैसे उसका यूज़ करके हम लोग रिमोट सर्वर में आसानी से लॉगिन ले सकते हैं, कैसे रिमोट सर्वर में और गिटहब में कनेक्शन बनाते हैं। उस वक्त में जो गिट पुल और गिट क्लोन और गिट पुल ये सारी चीज़ें काम करें, कैसे हम लोग थोड़ा सा काम अपना आसान बना सकते हैं, वही दिखाऊंगा आज। आप यहाँ देखेंगे कि मुश्किल किस तरीके से हुआ है और उसको आसान बनाने के बाद वो कितना आसान हो जाता है, यह भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों ही तरीके आपको देखने को मिलेंगे, फिर आप जो चाहें वो फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गीकी शोज नोट्स इस पे आइएगा हमारे रेपो पे। फिर यहाँ से नीचे आपको एक फाइल मिलेगी एसएसएच कॉन्फ़िग फाइल। इसको ओपन करेंगे तो ये वाली फाइल आपको ओपन होकर मिलेगी। यहाँ पर मैं लिखा हाउ टू क्रिएट एंड यूज एसएसएच कॉन्फ़िग फाइल। सबसे पहली चीज़ हम लोग करने वाले हैं टू ईज द रिमोट सर्वर लॉगिन फ्रॉम विंडोज़ मशीन। तो अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी तो हम लोग लॉगिन कर पाते हैं अपने विंडोज़ मशीन से, रिमोट सर्वर पर लॉगिन कर सकते हैं। अभी क्या प्रॉब्लम है, चलिए देखते हैं। प्रॉब्लम कोई नहीं है, बस काम थोड़ा सा बड़ा है। अभी अगर मुझे लॉगिन करना है अपने रिमोट सर्वर पे, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा SSH-P, पोर्ट हमारा 1034 से तो लिख दिया। राज हमारे रिमोट सर्वर का यूज़र नेम ये लिख दिया, और IP मुझे याद नहीं है। हो गई गड़बड़, यही मुश्किल है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करके रख लेता हूँ कहीं पर नोटपैड वगैरह में। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर आके पेस्ट करता हूँ। तो बार बार मुझे ये करना पड़ता है। तो कोई एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम लोग एक दो वर्ड लिखते हैं और हमारा ये रिमोट सर्वर पर लॉगिन करके दे देता है। जैसे कि मैं अगर सिर्फ लिखता कि SSH राज, या फिर राज, बहुत अगर वर्ड लिखेंगे तो राज VPS ऐसे लिख दिया और मुझे ये लॉगिन करके दे दो, तो कितना आसान हो जाता है मेरे लिए काम। तो वही काम आप कर सकते हैं अगर आप SSH कॉन्फ़िग फाइल का यूज़ करके इस सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर लेंगे एक बार अपनी किसी एक कॉन्फ़िगर फाइल में। तो उस केस में चलिए देखते हैं कि इसको कैसे किया जाता है, फिर आगे बताऊंगा कि और कौन कौन से काम आप अपने लिए आसान कर सकते हैं। तो विंडोज़ मशीन पर हम लोग काम करेंगे और यहाँ पर लिखा गया है टू ईज द रिमोट सर्वर लॉगिन फ्रॉम विंडोज़ मशीन, ओपन नोटपैड देन सेव फाइल विथ फाइल नेम कॉन्फ़िग ऑन पाथ C ड्राइव के अंदर में, यूजर्स फोल्डर के अंदर में आपका जो भी यूज़र नेम होगा वह, और .ssh फोल्डर के अंदर में। यानी कि अगर मैं आपको उसका दिखाऊं प्रॉपर लोकेशन, तो C ड्राइव में मैं हूँ, यूज़र के अंदर में जो भी यूज़र नेम आपका होगा, मेरा R है तो R के अंदर में, यहाँ से .ssh फोल्डर के अंदर में जहाँ पर आपका की रहता है, SSH की रहता है, वहीं पर आपको एक कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट करना है। आप राइट क्लिक करके ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप नोटपैड ओपन कीजिए। सभी के पास नोटपैड है, विंडोज़ में सभी के पास रहता है यहाँ पर, और इसमें Ctrl+S प्रेस कीजिएगा तो ये आपका ओपन होगा। और आपको जाना है C ड्राइव में, फिर यहाँ से आपको जाना है यूज़र्स में, देन R में, यहाँ से SSH फोल्डर के अंदर में, और यहाँ पर एक कॉन्फ़िग इस तरीके से लिखना है और इंटर की प्रेस करना है। ये आपका सेव हो जाएगा बिना कुछ इसमें लिखे, या फिर आप कुछ लिख के भी कर सकते हैं। वैसे ना लिख के तो ही बेहतर है, ये सेव हो जाता है हमारा। डॉन्ट सेव में क्लिक करते हैं और ये हमारा सेव हो, लेकिन ये टेक्स्ट फाइल है, कॉन्फ़िग फाइल नहीं है। तो इसको हमें कॉन्फ़िग फाइल बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ, ये इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर मैं दिखा दूँ। ओपन एंड सेव कर दिया हमने इस जगह पर। उसके बाद हम लोग कन्वर्ट करेंगे न्यूली क्रिएटेड कॉन्फ़िग फाइल, कॉन्फ़िग टेक्स्ट फाइल को कॉन्फ़िग फाइल में। टू डू दिस ओपन CMD, देन इसके अंदर में जाना है, यानी कि .sh फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ पर लिखना है कॉपी config.txt जो हमने अभी क्रिएट किया कॉन्फ़िग फाइल में। फिर हम लोग अपना जो txt फाइल होगा उसको डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए ये काम कर लेते हैं, अपने CMD में आते हैं। यूज़र्स R के अंदर हूँ मैं, तो सिंपली cd.ssh करूँगा तो SSH के अंदर आ जाऊँगा। अभी rir करेंगे तो आपको यहाँ पर दीजिएगा config.txt, एक हमारा की था प्राइवेट, एक पब्लिक और नॉन होस्ट दिखता है। अभी हमें क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी कौन सा, config.txt वाला फाइल में सिर्फ कॉन्फ़िग, इंटर की प्रेस करेंगे, एक फाइल हमारा कॉपी हो जाएगा। अभी आप इसको dir करेंगे तो आपको दिखेगा एक ये वाली फाइल जो अभी हमने कॉपी करके क्रिएट की, और ये हमारी पुरानी txt फाइल जो कि हमें किसी काम करनी है। तो इसको del config.txt करके आप इसको डिलीट कर लीजिए। अभी हम लोग dir करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ कॉन्फ़िग फाइल दिखेगा। बस ये सबसे आसान तरीका है कॉन्फ़िग फाइल को क्रिएट करने का। क्रिएट आपने कर लिया अपने विंडोज़ मशीन पे। अब इसमें क्या करना है वह देखिए। उसके बाद ये कहता है कि आप एडिट कर सकते हैं, तो एडिट कर लीजिए नोटपैड या नोटपैड++ का यूज़ करके। मैं रिकमेंड करता हूँ कि नोटपैड++ यूज़ कीजिए, बिकॉज नोटपैड++ थोड़ा सा लिखने में दिखने में अच्छा लगता है। राइट बिलो क्रेडेंशियल देन सेव इट, तो ये क्रेडेंशियल हमें इसमें लिखना है। क्या लिखना है, इसमें क्या लिखा है वो आपको समझाऊंगा, पहले हम लोग इसको ओपन करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा उस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे मैं हूँ अभी भी, कहाँ पर, C ड्राइव में, यूज़र्स के अंदर में, R के अंदर में, और .ssh फोल्डर के अंदर में जो कॉन्फ़िग फाइल हमारा था ये। अब ये टेक्स्ट फाइल नहीं है, अब ये हमारा प्रॉपर एक कॉन्फ़िगर फाइल बन गया, जिसमें राइट क्लिक करना है और एडिट विद नोटपैड++, या फिर अगर आपका नोटपैड++ नहीं था आपको इसको सिंपल नोटपैड से भी ओपन कर सकते हैं, बट मैं नोटपैड++ का यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरा ओपन हो गया। अभी हम लोग अपना काम आसान बनाने लें। कौन सा काम, जो रिमोट सर्वर में लॉगिन करने के लिए हमें बड़ा सा एक लिखना पड़ता था, उसके बजाय छोटा सा लिखेंगे उसको और हमारा काम हो जाएगा। वह काम हमें आसान बनाना है। कैसे करेंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, आप यहाँ पर आइएगा।
ये हमने एडिट करना ओपन कर लिया हुआ है राइट बिलो क्रेडेंशियल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, यहाँ पर आपको सेंटेंस बता देता हूँ। सेंटेंस का लिखा है होस्ट एनी नेम वन। वन क्यों लिखा? बिकॉज आप मल्टीपल होस्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल यूजर्स है, आप उसको लॉगिन लेना चाहते हैं, जैसे कि एक VPS में मल्टीपल यूज़र आप क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि रूट यूज़र है, राज यूज़र है, सुहानी यूज़र है, और भी बहुत सारे यूज़र हो सकते हैं। तो हर एक यूज़र के लिए आप अलग अलग सेटअप कर सकते हैं और अपना काम आप आसान बना सकते हैं। बट फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ अपना अभी राज यूज़र को करते हैं, लेकिन इसी तरीके से और भी यूज़र होता है उसके लिए भी कर सकते हैं। जैसे होस्ट लिखना ये एज इट इज़ जैसे है वैसे लिखना है। यहाँ पर कोई भी आप नाम लिख लीजिए, इसी नाम से आपको लॉगिन करने को मिलेगा। तो ये छोटा बड़ा जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप नाम रख लीजिए। फिर यहाँ पर होस्ट नेम, यहाँ पर सर्वर की IP लिखिए। अगर कोई डोमेन होता है, जैसे गिटहब पे आप काम करना चाहते हैं, तो गिटहब के लिए आप github.com लिख सकते हैं। अगर आप सर्वर IP आपका, जैसे हमारा VPS का जो IP रहता है वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। फिर सर्वर का यूज़र नेम, जिस यूज़र नेम से आपको लॉगिन करना है, जैसे मुझे राज से करना है तो मैं राज लिख दूंगा। उसके बाद अगर आपको सर्वर का कोई पोर्ट है तो वह पोर्ट आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपने कोई की जनरेट किया होगा, जाहिर सी बात है की, आप SSH की जनरेट किया होगा आपने, तो उस की को यहाँ पर लिखना है कुछ इस तरीके से। ये टिल्ड लिखना है, मतलब सिंबल जो होता है वह स्लैश देना है। .sh फोल्डर के अंदर में जो भी आपका प्राइवेट SSH की जनरेट होगा उसका यहाँ पर नाम लिख देना है। उसके बाद आपको आइडेंटिटीज़ ओनली येस यहाँ पर लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि होस्ट गीक VPS Ubuntu, ये मेरा इसी नाम से मेरा लॉगिन हो जाएगा। फिर होस्ट नेम मैंने यहाँ पर लिख दिया अपना सर्वर का IP, यानी कि VPS में मुझे जाना था, लॉगिन करना था। सर्वर पर लॉगिन करने के लिए मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब मुश्किल हो रहा था, तो यहाँ पर उसी का मैंने IP लिख दिया। फिर सर्वर का जो यूज़र नेम है वह लिखा मैंने, पोर्ट लिखा मैंने, और जैसे SSH की है वह लिखा मैंने, और यहाँ पर येस लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है कि यू कैन ऐड एज मेनी एज होस्ट यू नीड, दिस वे यू कैन मैनेज मल्टीपल यूजर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव SSH की। बहुत बढ़िया। और ये करने के बाद आप लॉगिन कर पाएंगे किस तरीके से, मैं आपको सिखा देता हूँ। SSH और होस्ट, यानी कि जो नाम आपने यहाँ लिखा था, जैसे कि हमने यहाँ लिखा था गिक VPS Ubuntu, तो बस वही लिखना है, SSH लिखना है और वह नाम लिख देना है और आप लॉगिन कर लेंगे। आपको कोई भी पोर्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है बार बार, कोई भी IP लिखने की आवश्यकता नहीं है बार बार, कुछ भी नहीं। तो चलिए ये काम करते हैं। इसके लिए मैं इस सिंटेक्स को कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से इसको कॉपी किया मैंने और थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। यहाँ पर एक चीज़ जो हमें देख के रखनी है पहले, वह यह कि की हमने जो जनरेट किया हो, यहाँ पर उस की प्राइवेट की का नाम क्या है। तो प्राइवेट की का नाम ये है ID_ED 25519, ये याद रखिएगा। अब आते हैं अपने इस फाइल पे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। आप भी पेस्ट कर सकते हैं, मैंने जूम करके इसको रखा हुआ है। यहाँ पर कोई भी नाम, तो नाम राज है तो मैंने राज लिख दिया। आप देख लीजिएगा कि आपके लिए कौन सा नाम, और आप बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कैसे कर पाते हैं। जैसे मेरे पास अगर मल्टीपल VPS है, मैं मल्टीपल VPS अकाउंट रखता हूँ, तो मुझे यहाँ VPS का नाम भी रख देना चाहिए, जैसे कि मेरे केस में गिक है। और अगर मैं और बेहतर चाहूँ तो इसको VPS लिखता हूँ, बट जितना बड़ा लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको टाइप करना पड़ेगा, ये भी ध्यान में रखिए। मैं सिर्फ यहाँ पर राज लिखता हूँ। और होस्ट नेम, जैसे कि मैंने कहा था कि सर्वर की IP, तो आपको अपने सर्वर की, रिमोट सर्वर की IP लिखनी पड़ेगी। मेरा होस्टिंगर, तो मैं होस्टिंगर में पहले लॉगिन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ। देखिए मैंने अपने VPS में लॉगिन किया हुआ है। हम लोग मैनेज में क्लिक करते हैं और यहाँ से VPS एक्सेस में, और ये वाली IP कॉपी करनी है, सर्वर की IP है ये, कॉपी करके और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देना। ये डोमेन वगैरह देना नहीं है, सिर्फ IP देनी, तो मैंने ये IP दे दिया। और यूज़र आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। मुझे पता है कि कौन सा यूज़र मैं लॉगिन करने वाला हूँ, एज अ कौन सा यूज़र, तो मैं राज यूज़र लॉगिन करने वाला हूँ। उसके बाद पोर्ट अगर आपने चेंज किया होगा डिफ़ॉल्ट से हटा के, तो आपको पता होगा कि कौन सा पोर्ट आपका है। मेरा 1034 है, वरना बाय डिफ़ॉल्ट ये 22 रहता है, जो आपको यहाँ पर दिख जाता है। उसके बाद आइडेंटिटी फाइल, जो आपका फाइल है नेम है वो आप लिखेंगे। जैसे मेरा जो फाइल है वह है ये वाला, इसको आप रीनेम कर सकते हैं और कॉपी कर लीजिए। सिंपली प्राइवेट की जो होगा वह लिखना है, तो यहाँ पर इसको हटाना है और जो की का नाम है वह लिख दिया। और ये आपको एज इट इज़ जैसे था वैसे ही लिख देना। इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद इसको कर दीजिए क्लोज़। इसका कोई काम नहीं, इसको भी क्लोज़ कर देते हैं बस। और कुछ नहीं करना, आप CMD को क्लोज़ करके फिर दोबारा से ओपन करेंगे। और राज लिखा था सिर्फ अपने होस्ट नेम, तो उसी के साथ आपको लॉगिन करने का मौका मिल जाएगा। मैंने दोबारा से CMD यहाँ ओपन किया। यहाँ पर आपको लिखना है सिर्फ SSH और राज, और एंटर की प्रेस कीजिए और ये आपको रिमोट सर्वर पे लॉगिन करके दे देगा। अब कभी भी आप अगर लॉगिन करना चाहेंगे तो आपको बस अपना लिखना है SSH और राज, बस इतना लिखना है और आप लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पर राज क्या है, राज हमारा होस्ट नेम है, जो फाइल था हमारा इस कॉन्फ़िग फाइल पे। इसको ओपन करके मैं एक बार और दिखाऊँ आपको। तो जो आपने यहाँ पर लिखा था होस्ट में ये राज, बस यही हम लोग वहाँ पर लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि यूज़र नेम को लिख रहे हैं, नहीं। अगर मैं यहाँ पर राज VPS कर लूँ, इसको सेव करूँ, मैं VPS ही कर देता हूँ इसको, अलग अलग थोड़ा सा रहेगा तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो इस तरीके से लिखा मैंने। फिर CMD को थोड़ा सा क्लोज़ कर लेना, एग्जिट कर देते हैं और इसको भी एग्जिट करते हैं।
और वापस से CMD ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा SSH राज और VPS लिखा था ना, तो VPS। अब ये हमारा देखिए कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो ईजी तरीका है, ये हमारा काम आसान हो गया। तो एक ये चीज़ आप आसान कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर मल्टीपल यूज़र हैं आपके अगर VPS में, तो सभी यूज़र के लिए इस फाइल पे आपको आना है और सभी यूज़र्स के लिए सेटअप करना है। इस कॉन्फ़िग फाइल पे आप सेम यही एक बार और कॉपी करेंगे, फिर एक बार और पेश कीजिए। और अगर राज की जगह जैसे कि सुहानी होगी, सुहानी यहाँ लिख दिया। और सर्वर IP ये सेम रहेगा, यहाँ पर उसका जो यूज़र नेम जैसे सुहानी का यूज़र नेम सुहानी हुआ तो सुहानी लिख देंगे। पोर्ट सेम रहता है लगभग, और उसका मे भी हमने सुहानी इस तरीके से की इसका जनरेट किया होगा तो हमने ये लिख दिया इस पर, और ये ऐसे रहेगा। अब जब सुहानी से लॉगिन करना हो तो आप लिखिएगा SSH सुहानी -VPS अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, तो आपका सुहानी से लॉगिन हो जाएगा। जब आपको राज से करना तो SSH राज -VPS आपका राज से लॉगिन हो जाएगा। और आप मल्टीपल की भी इसमें मैनेज कर सकते हैं, जैसे एक की आपने ये लिखा तो दूसरा की आपने ये दिया हुआ है, ये आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है, अगर आप करना चाहें इसको फॉलो तो कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक यूज़र के साथ आपको दिखाया है, लेकिन आप मल्टीपल यूज़र के साथ कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब चलिए ये काम हमारा आधा काम खत्म हो गया। हमने विंडोज़ मशीन पे कैसे मल्टीपल यूज़र्स या मल्टीपल आप SSH की कैसे मैनेज करेंगे वो भी हमने देख लिया इसमें से, और हमारा काम कैसे आसान होता है वो भी हमने देख लिया। अब इसमें कैसे गिटहब क्लोन जब हम लोग रिमोट सर्वर पे जाते हैं और कैसे हमारा रिमोट सर्वर पे काम आसान होता है वह मैं आपको दिखाता हूँ। कि जब गिट की हम लोग बात करते हैं तो हमें लॉगिन करना, या तो आप लॉगिन इस तरीके से कर लीजिए, या फिर अगर आपने सेटअप कर लिया है तो इस तरीके से लॉगिन कर लीजिए। मैं इस तरीके से लॉगिन कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आते हैं और मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के लिए हम लिखेंगे SSH राज VPS, तो मेरा ये लॉगिन हो जाएगा। कितना मस्त ये हो गया। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम तब होती है जब आप मल्टीपल रैपो के साथ एक साथ काम कर रहे होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ पहले प्रॉब्लम, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, एक्चुअली दो प्रोजेक्ट है मेरे पास, ये दो प्रोजेक्ट। इसको मैं करता हूँ, एक को करता हूँ, दोनों को ही नहीं, एक को पहले एक ही करके करते हैं। इसको मैं VS कोड में ओपन करता हूँ और इसको पुश करेंगे हम लोग गिटहब रैपो में, ठीक है। तो पूरा पब्लिश करने के लिए गिटहब रैपो में हम लोग यहाँ से पब्लिश टू गिटहब करेंगे और प्राइवेट रैपो में करेंगे और ओके में क्लिक करेंगे। ये किया मैंने। पहले एक का देख लीजिए कि एक का काम कैसे आप आसान कर सकते हैं, फिर दूसरे का भी आपको अपने आप समझ में आया। जैसे हमने एक यूज़र का देख लिया तो मल्टीपल यूज़र का हमें समझ में आ गया विंडोज़ में। उसी तरीके से आप यहाँ पर एक गिटहब के लिए देखेंगे तो आपको मल्टीपल गिटहब के लिए समझ में आ जाएगा। मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। तो ये हो गया। अभी हमारा ये कहाँ चला गया, हमारे गिटहब में चला गया। इसको नीचे कर देते हैं। गिटहब अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊँ, देखिए आपको दिखाई देता है ecom, ये वाली रेपो हमारी आ चुकी है। अभी इस रेपो से मुझे अपने रिमोट सर्वर पर इसको क्लोन करवाना है और कनेक्शन बना के क्लोन करवाना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, अपने रिमोट सर्वर पे आना है पहले यहाँ पर, और हमें यहाँ पर SSH की वगैरह जनरेट करना पड़ता है जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो चलिए जनरेट करते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ओके हमारी ये गिट इंस्टॉल है या नहीं, पहले वह देख लेते हैं। तो गिट डैश वर्जन, और गिट में इंस्टॉल नहीं है तो हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। sudo apt इंस्टॉल गिट। इंटर की प्रेस किया, ये कहेगा पासवर्ड दो, पासवर्ड लो, और ये इंस्टॉल हो जाएगा क्विकली। छोटा सा सिर्फ गिट ही करना है, बिकॉज गिट क्लोन करेंगे तो गिट होना यहाँ पर ज़रूरी है। इसलिए थोड़ा टाइम लग गया लेकिन हो गया फाइनली। अभी हम लोग इसमें की जनरेट कर लेंगे। तो ये लिखा मैंने, और यहाँ पर हम लोग सिंपली मान लीजिए कि ये एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट है। हमारे पास दो रेपो होना चाहिए, एक रिएक्ट का और बैकएंड में मान लीजिए कि जेंको रेस्ट फ्रेमवर्क हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये हम लोग समझते हैं कि रिएक्ट हमारा प्रोजेक्ट, मैंने रिएक्ट गिटहब इस पर लिख दिया, और की हमारा जनरेट होगा इस पर। ये हम लोग अलग से की देंगे, ये डिफ़ॉल्ट नेम के साथ हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग इसमें लिख देते हैं कि की का क्या नाम होगा। तो इसमें लिखते हैं मैंने होम के अंदर में, राज के अंदर में .ss फोल्डर होगा, और यहाँ पर रिएक्ट ED25519 इस नाम से आपको की बनाना है। ये मैंने इसको लिख दिया। इंटर की प्रेस करते हैं, एक बार और इंटर की, एक बार और इंटर की, हमारा की बन गया। cd.sss के अंदर चलते हैं, इसको क्लियर करते हैं, और आप ls करेंगे तो आपको यहाँ पर की जनरेट होकर दिख जाएगा। अब इसी का यूज़ करके पब्लिक की का यूज़ करेंगे, इस पब्लिक की का .pub। ये क्या करना है, इसको कॉपी करना होता है, और हमें रैपो में जाके कनेक्शन बनाने के लिए इसकी सेटिंग्स में जाना है। फिर यहाँ से डेप्लॉय कीज़ में, ये मैंने कई बार आपको दिखाया तो मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ इसको। यहाँ पर टाइटल में कोई भी की लिख दीजिए, मतलब कोई भी नाम लिख दीजिए। यहाँ पर की पेस्ट करना है, ऐड की पे क्लिक करना है, और हमारा कनेक्शन बन गया और हमारा काम खत्म हो गया। अभी अगर मुझे इसको क्लोन करना है तो मैं कैसे कहूँ, अगर मैं क्लोन करता हूँ इसको नॉर्मली सिंपल जैसे हम लोग क्लोन करते हैं, क्योंकि हमारा कनेक्शन बन चुका तो हमारा क्लोन होना चाहिए। अगर मैं इसको इसे ऐसे क्लोन करता हूँ कि मैंने इसको यहाँ से लिया और इसमें क्लिक किया
SSH पाथ को और यहाँ आया cd डॉट डॉट करके बाहर आते हैं पहले और यहाँ करेंगे गिट क्लोन। नॉर्मली आप इस तरीके से क्लोन कर सकते हैं कनेक्शन बनाने के बाद। देखिए क्लोन हो रहा है, यहाँ पर यस लिखते हैं, एंटर की प्रेस किया, लेकिन ये कहता है कि प्लीज़ मेक श्योर यू हैव द राइट एक्सेस करेक्ट एक्सेस राइट्स एंड द रिपोजिटरी एग्जिस्टिंग, यानी कि ये परमिशन डिनाइड कह रहा है। वाई? बिकॉज हमने मैनुअली इसको एक की दिया हुआ है। अगर की इस तरीके से होता है ID25519, ये जो डिफ़ॉल्ट की का नाम होता है, ये इस नाम से अगर हमारा की रहता जो कि .sh फोल्डर के अंदर में है, तो फिर ये हमारा काम करता और हमारा सब कुछ बढ़िया तरीके से क्लोन वगैरह हो जाता। लेकिन जस्ट बिकॉज हमने नाम इसका चेंज कर दिया हुआ, यानी कि कोई और नाम लिखा हुआ है, मैनुअली नाम दिया हुआ है, क्योंकि हमारा मल्टीपल रेपो है तो मल्टीपल की हमें जनरेट करना पड़ेगा, तो सबका एक ही नाम तो रख नहीं सकते हैं, अलग अलग नाम रखना पड़ेगा, तो अलग अलग की जनरेट करेंगे। तो मान लीजिए कि हमारा ये की इस नाम से है, की किस नाम से है, cd.sh करके पहले अंदर जाते हैं, इस नाम से है। तो अब कैसे क्लोन किया जाएगा भाई, कैसे इसको करेंगे? तो एक तो उपाय ये है कि आप क्या करें, cd डॉट डॉट के बाहर आते हैं और यहीं पर की को मेंशन कर दें कमांड प्रॉम्प्ट में। कैसे करते हैं उसको? उसके लिए आप यहाँ पर लिखते हैं git _SSH_ कमांड और यहाँ पर SSH और -i लिखने के बाद आप यहाँ पर लिखते हैं टिल्ड, फिर .sh फोल्डर के अंदर में रिएक्ट, जो की का नाम था वह ID25519 इस नाम से है, और फिर यहाँ पर git क्लोन लिखना है, git क्लोन, बाकी इधर नॉर्मल होता है। git क्लोन लिखा और फिर जब आप इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे, तो ये आपका क्लोन हो जाएगा। आपको इस तरीके से ये लिखना होता है और ये आपका काम एक तरीके से करके दे देता है। ये एक तरीका है। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ ls करके। देखिए ये एक तरीका है। cd-ecom करके अंदर जाते हैं, cd-ecom करना था भाई, इसके अंदर चलते हैं और देखिए हमें यहाँ पर index.html दिख जाता है। अब इसको पुल करना हो तो पुल मीन्स अगर कोई चेंजेस करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, यहाँ पर आते हैं और डॉक्यूमेंट 123 लिखा हुआ ना, इसमें हम लिख देते हैं, ये इसको सेव किया, यहाँ पर आते हैं, यहाँ से ये लिखा कमिट, देन यहाँ से पुश, ये पुश हो गया, ये गिटहब में चला गया। अभी यहाँ पर पुल करेंगे हम लोग, तो यहाँ आते हैं और लिखते हैं गिट पुल और इंटर की प्रेस किया और यहाँ पर ये कहता है कि गिट पुल अप कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पर परमिशन डिनाइड दे रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ भी इसी तरीके से फुल ये पूरा फॉलो करना पड़ेगा। तो Ctrl+C किया, यहाँ पर Ctrl+V किया, फिर यहाँ पर गिट पुल इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, फिर आपका ये गिट पुल होगा और आपको चेंजेस दिखाई देंगे। तो यहाँ भी हमें ये लिखना पड़ता है लंबा सा ये वाला, तो पूरा देखिए हमारा ये हो गया, चेंजेस ये दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं कि क्लोन करते वक्त आपको इस तरीके से मेंशन करना पड़ता है, आप जब पुल करते हैं तो इस तरीके से मेंशन करना पड़ता है, तो बड़ा ही दिक्कत वाली बात होती है। तो इसको आप इजी बना सकते हैं अगर आप कॉन्फिग फाइल यहाँ पर सेटअप कर लेते हैं, फिर आप गिटहब में आसानी से काम कर पाएंगे। कैसे करते हैं वह आपको, वही मुझे आज दिखाना है आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले CD करते हैं और इसको क्लियर करते हैं, और ये जो हमने अभी ls करके ये जो हमारा फोल्डर, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, या फिर हाँ डिलीट कर दे, बिकॉज मैं क्लोन करना आपको दोबारा से दिखाऊंगा और फिर पुल करना दिखाऊंगा दोबारा से। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। इसको कहते हैं sudo rm-r और ecom, ये हो गया ख़त्म। और यहाँ से भी ये रेपो में हटा देता हूँ, या फिर यहाँ पर रहने देते हैं। कनेक्शन बना हुआ रहना चाहिए, कनेक्शन तो एज इट इज़ जैसे बना हुआ है ऐसे बना हुआ ही रहेगा, सिर्फ क्लोन और हमें पुल में देखना है कि क्या चीज़ें होती हैं। तो हमें मैंने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिख के रखा हुआ है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर ओपन CMD, देन एक्सेस ले लिया हमने। उसके बाद आपको कॉन्फिग क्रिएट करना है कॉन्फिग फाइल, इसके लिए आप टच लिखिए और ये लिखिए। तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर आना है, पेस्ट करना है और ये इंटर की प्रेस करना है। अब हमारे इस .sh फोल्डर के अंदर में एक फ़ाइल क्रिएट हो गया होगा कॉन्फिग नाम से, देखिए ये वाला क्रिएट हो गया। अब ये करना, इसको ओपन करना है, नैनो का यूज़ करके आप इसको ओपन कर लीजिए इस फाइल को। उसके बाद आपको ये वाली चीज़ लिख देनी है, इसमें भी वही है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इसमें क्या है, होस्ट एनी नेम, कोई भी नाम लिख लीजिए जो भी आपकी सहूलियत के हिसाब से, जो भी आपको याद रहे, जो भी आपको समझ में आए कि हाँ भाई ये लिखने से मेरा काम हो जा रहा है, ये लिखने से ये मेरा रेपो है, आपको समझ में आता है। फिर आपको होस्ट नेम, गिटहब IP लिख सकते हैं, फिर गिटहब का डोमेन लिख सकते हैं। यूज़र नेम, आपको गिटहब का जो यूज़र नेम रहता है वह लिखना है। आइडेंटिटी फाइल में जो आपका SSH की होगा, प्राइवेट SSH की, वो आपको यहाँ पर लिखना है। और आइडेंटिटीज ऑनली में ये एज इट इज रहेगा। जैसे होस्ट में लिखा रिएक्ट प्रोजेक्ट, बहुत लोग यहाँ डोमेन नाम लिख देते हैं, सब डोमेन हुआ तो सब डोमेन, डोमेन हुआ तो डोमेन, इससे ज़्यादा आइडेंटिफाई होता है, ज़्यादा बेहतर होता है। आप यहाँ पर होस्ट नेम में गिटहब लिखेंगे, ये एज इट इज़ रहेगा। यूज़र नेम में अपना गिटहब का जो भी यूज़र नेम रहेगा वह लिखिएगा। यहाँ पर आप की लिखिएगा, जो भी की का नाम रहता है वह। उसके बाद ये रहेगा,
यहाँ लिखा है कि यू कैन ऐड एज मेनी एज होस्ट यू नीड, दिस वे यू कैन मैनेज मल्टीपल गिटहब रेपो एंड देयर रिस्पेक्टिव SSH की। अभी इतना पहले करते हैं, उसके बाद आगे का देखेंगे। तो मैं यहाँ से यहाँ तक का कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया। हमें क्या करना है, ओपन करना है फाइल, इसको पेस्ट करना है। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग इसी के अंदर में, तो नैनो कॉन्फिग इंटर की प्रेस करते हैं, पेस्ट करते हैं, ये पेस्ट हो गया। तो ये सिंपली क्या करना है, यहाँ गिटहब का जो डोमेन है वो लिख देंगे। तो पहले यहाँ शुरू से करते हैं। ये रिएक्ट का प्रोजेक्ट है। मान लीजिए कि मैं इसको अगर डोमेन के साथ लिखूँ, तो मान लीजिए मैंने इसको sonamkumari.com पे अगर मुझे इसको होस्ट करना, मैंने ये लिख दिया, या फिर सिर्फ सोनम कुमारी लिखूंगा तो भी हमारा काम हो जाएगा। फिर अगर सिर्फ नाम लिख दूँ कि मेरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट, मैं लिख देता हूँ रिएक्ट प्रोजेक्ट, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो जो भी आप नाम रखना चाहें नाम रख लीजिए अपनी सहूलियत के हिसाब से, कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। यहाँ पर आपको गिटहब का डोमेन लिखना है, तो इसको मैं हटाता हूँ। यहाँ पर लिखिए github.com। इसके बाद ये यहाँ यूज़र नेम, जिस भी जगह से आपको क्लोन करने पे, जिस भी गिटहब पे आप काम कर रहे हैं अकाउंट पे, उसका यूज़र नेम। तो मैं इस पे काम कर रहा हूँ, इस वाले पे, तो इसका जो यूज़र नेम है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। देखिए राजेश राज 4। ये मैंने बस इसको एग्जांपल के लिए क्रिएट करके रखा है आप लोगों के लिए। मेरा मेन अकाउंट ये नहीं है, ठीक है, जिसको फॉलो नहीं करना है ना। यहाँ पर वो पेस्ट कीजिए और ये हो गया। एक बार इंटर, कोई नहीं, इसको हम लोग देखिए हमारा यूज़र नेम हो गया। अब यहाँ पर आइडेंटिटी फाइल .sh फोल्डर के अंदर में जो हमने अभी क्रिएट किया था की, उसको लिखना है। तो ये नहीं है, इसकी वजह इसमें क्या लिखा था मुझे याद भी नहीं आ रहा। आई थिंक रिएक्ट ED25519 ये लिखा होगा, मैं एक बार वेरीफाई कर लूँगा। बस इतना लिखना है, येस रहने देना है। Ctrl+X प्रेस कीजिए, Y प्रेस कीजिए और इंटर प्रेस कीजिए। देखिए हमारा फाइल जो की का नाम था वही था, हमने यही लिखा हुआ है, ठीक है। ये कर लिया। अब आप इसमें आसानी से क्लोन कर सकते हैं। CD डॉट करके बाहर आते हैं और क्लियर करते हैं। क्लोन कैसे कर सकते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ आना है। और ये हमारा काम खत्म हो गया। अब कहता है कि ये नाउ यू कैन यूज़ गिट कमांड एज फॉलोज। तो आप वेरीफाई करने के लिए आपका कनेक्शन बना है या नहीं, आप इस तरीके लिख सकते हैं SSH-T गिट, और जो आपका होस्ट में जो आपने वैल्यू लिखा था, यानी कि यहाँ पर जो आपने लिखा होगा एनी नेम की जगह पर react_project ही लिखा था, तो वह आपको यहाँ पर लिख देना होता है। ये आपको बता देगा कि कनेक्शन आपका बना है या नहीं। जिसको मैं कॉपी करूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट करूँ, तो और इंटर की प्रेस करूँ, यहाँ बता देगा कि ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली। देखिए बता रहा है यू हैव सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड गिटहब से। उसके बाद क्लोन करना है मान लीजिए मुझे, तो मैं इस तरीके से गिट क्लोन लिखूंगा, गिट लिखूंगा, फिर होस्ट जो जैसे कि react_project तो वह लिखना है, फिर गिटहब का जो यूज़र नेम है आपका वह लिखना है, और फिर रेपो का जो भी नाम होगा वह लिखना है .git के साथ। इसलिए मैं आपको ये लिख के दिखाता हूँ। तो हम लोग इसको कॉपी करते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। तो यहाँ आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। देखिए क्या क्या चीज़ें हमें चेंज करनी है। हमें चेंज करना है होस्ट, ये यहाँ पर क्या था हमारा होस्ट, हमने क्या लिखा था react_project, ये लिख दिया। और यहाँ गिटहब, हमारे गिटहब का यह क्या यूज़र नेम है वो लिखना। तो मेरा यूज़र नेम है राजेश राज KR4, ये लिख दिया। और रेपो नेम अभी तक मुझे पता नहीं है, मुझे जाके देखना पड़ेगा इसको। तो मैं चलता हूँ अपने गिटहब पे यहाँ पर, और इसको जूम आउट करते हैं थोड़ा सा। आप यहाँ पर आएंगे कोड में और SSH वाले टैब में, तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये लास्ट वाला। यहाँ सब कॉपी भी कर सकते हैं, कितना पता है। पहले तो मैं इसको कॉपी करके नोटपैड में लेके जाता हूँ। ये मैंने इसको कॉपी किया यहाँ पर नोटपैड में ताकि बड़ा बड़ा दिखाई दे। आप सिंपली यूज़र नेम आपको यहाँ मिल जाएगा और आपका रेपो का नाम यहाँ मिल जाएगा। तो आप इतना पूरा कॉपी करके वहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं। बस आपको इसकी जगह पर लिखना है अपना होस्ट, बाकी ये आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आते हैं और ये मैं हटा देता हूँ। पता नहीं स्पेल मैंने गलत लिखा है सही लिखा है पता नहीं। और इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर डबल सेमीकोलन हो गया है, तो एक हटा देते हैं। बस ये लिखिए और इंटर की प्रेस कीजिए। अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो ये आपको क्लोन करके दे देगा। कोई आपको git_SSH कमांड उतना बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लोन करने के लिए बस आपको इतना सा लिखना है और आपका काम हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ आप करेंगे LS, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब मान लीजिए कि मुझे पुल करना है, तो पुल करने के लिए नॉर्मली जैसे आप पुल करते हैं बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए कि जब आपको पुल करने की आवश्यकता पड़े तो आप नॉर्मली जैसे गिट पुल करते हैं बिल्कुल वैसे ही कीजिए। मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने राज लिखा था, हम लोग यहाँ पर किशोर कर देते हैं। किशोर किया, सेव किया और इसमें चेंज करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे किक, कमिट किया और यहाँ पर पुश कर देते हैं। ये हमारा गिटहब में चला गया। अब हमें अपने रिमोट सर्वर पे इसको पुल करना है। तो यहाँ आना, पहले CD ecom करके इसके अंदर जाना है आपको और इसको एक बार क्लियर नहीं करते हैं, इसको सिंपली यहाँ पर गिट पुल करना है।
पहले पहले हम लोग इस तरीके गिट पुल करते थे, हमें परमिशन डिनाइड मिल जाता, बट अब नहीं मिलेगा। अब ये ऑटोमेटिकली की वगैरह सब ले लेगा और आपको ये दे देगा चेंजेस दिखा के। तो हम लोग को इसमें करें इंडेक्स HTML, तो देखिए आपको ये चेंजेस यहाँ पर दिख जाएगी। हमने फाइल को ओपन किया, यहाँ पर कैट का यूज़ करके वो चेंजेस दिख जाएगी, यानी कि गिट पुल हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। अब चाहे जितने भी आपके गिटहब के रैपो में आपको बनाना हो बनाइए, कॉन्फ़िग फाइल में बस आपको इसको मेंशन करना। मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। यूज़र वाला भी, अगर मल्टीपल यूज़र होता है विंडोज़ में तो भी, और आपको इस रैपो में भी समझ में आ जाएगा दोनों में, अगर आप इसको देख लेंगे थोड़ा सा आगे और समय देकर उस केस में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट को अब क्लोज़ कर देता हूँ। ये तो आप काम कर ही सकते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट हम लोग ओपन करते हैं, जो कि ये वाला प्रोजेक्ट है ecom API। तो इसको मैं ओपन विथ कोड करता हूँ और इसको गिटहब पे पुश कर दूँगा। यहाँ आना है, पुश टू गिटहब, यहाँ से प्राइवेट रेपो, एक और रेपो हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं, और ये जा रहा है और ये चला गया, गया ना, वही मास्टर जा ही रहा है। देखिए सक्सेसफुल हो गया, और ये आपको दिख जाएगा आपके गिटहब पे। इसको नीचे कीजिए, कहाँ गया ब्राउज़र, यहाँ पे। अगर आप यहाँ पर जाएंगे, रेपो में जाएंगे, देखिए आपको ये वाला दिख जाएगा। अभी हमें इससे हमारा कनेक्शन बना हुआ इस वाले से, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, इसका तो हमने देख लिया। अभी इस वाले से मुझे बनाना है, तो मैं कैसे करूँगा वह देखिए। तो यहाँ पर आना है, आपको एक नया की जनरेट करना पड़ेगा अपने रिमोट सर्वर पे। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और एक नया की जनरेट करेंगे। तो CD डॉट करके बाहर आते हैं, क्लियर करते हैं इस नए रेपो के लिए नया की। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ ये पूरा, क्योंकि जब आप कनेक्ट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे React.js को Django REST फ्रेमवर्क से, या फिर React.js को Laravel API से, या फिर मॉडर्न स्टैक, तो आपको दो रेपो के साथ काम करना पड़ेगा। एक बैकएंड में अलग रहेगा, फ्रंट एंड में अलग रहेगा। अगर आप व्यू के साथ भी करेंगे तो वही हाल रहेगा, फ्रंट एंड में अलग, बैक एंड में अलग। नेक्स्ट के साथ करेंगे तो भी वही होगा, फ्रंट एंड अलग, बैक एंड अलग। तो दो रेपो के साथ आपको काम करना पड़ेगा। तो एक रेपो के साथ तो आपने काम करना सीख लिया, ये क्लोन कैसे करना है कॉन्फ़िग फाइल सेटअप करके, और पुल कैसे करना है ये देख लिया। लेकिन अगर एक और रेपो आ जाए जिसके साथ हम कनेक्शन बनाते हैं, तो फिर उसमें कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपको काम आने वाला है आगे, आपके काम को आसान बनाने वाला है आगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास .ssh फोल्डर में अभी एक की पहले से मौजूद है रिएक्ट के लिए, जो हमने कनेक्टर बना लिया था। अब मान लीजिए कि हमारे पास जो अभी हमने रैपो किया API, ecom API, वो DRF में, यानी कि Django REST फ्रेमवर्क में हमारा बना हुआ है API। तो उसके लिए भी हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो बस वही की जनरेट कीजिए। की जनरेट करने के लिए जो हमारा तरीका था वही हमें फॉलो करना है। ये पेस्ट किया, आइडेंटिफायर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ये हो गया हमारा DRF गिटहब, ये लिख दिया मैंने। अब अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। और हम लोग यहाँ पर फाइल नेम डिफ़ॉल्ट नहीं रखेंगे, तो होम के अंदर में, राज के अंदर में, .ssh फोल्डर के अंदर में DRF_ED25519 इस नाम से की आपको जनरेट करना, ये मैंने इसको बता दिया। इंटर की प्रेस करते हैं, पास फ्रेज नहीं देना, इंटर की प्रेस कीजिए और ये जनरेट करके हमें दे देता है। इसको अगर हम क्लियर करें, CD.ssh फोल्डर के अंदर चलें और यहाँ पर LS करें, तो देखिए हमारा रिएक्ट के लिए पहले था ये दो, अभी हमारा DRF के लिए हो गया। तो अभी हमें क्या करना है, इसका पब्लिक की निकालना है और उस रेपो पे जाके रखना है ताकि हमारा कनेक्शन बन जाए। तो cat DRF.pub, अभी इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर आना है सेटिंग्स में, देन इसके डेप्लॉय कीज़ में जाना है और यहाँ पर ऐड डेप्लॉय की, यहाँ पर पेस्ट करना है। यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वही है की है या नहीं। उसके बाद यहाँ पर की लिखिए, अगर अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिख सकते हैं। ऐड की पे क्लिक किया और ये ऐड हो गया। अब इसको चेक करने के लिए कि आपका कनेक्शन सही तरीके से बना या नहीं, आप ये वाला वेरीफाई कर सकते हैं, ये वाला फॉलो करके SSH और होस्ट। लेकिन उससे पहले आपको कॉन्फ़िग फाइल में पहले इसको डालना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िग फाइल में डालेंगे कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमें क्या करना है, ये जो कॉन्फ़िग फाइल इसको ओपन करना है। तो नैनो के साथ इसको ओपन कीजिए, नैनो कॉन्फ़िग, यही है ना। इंटर की प्रेस किया, देखिए ये ओपन हो गया। देखिए ये फाइल हमारी ओपन हो गई। अभी हमें क्या करना है, इसको पूरे को सिलेक्ट करना है। तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट के साथ मैंने एक एरो की, राइट एरो की प्रेस किया हो, तो ये हमारा पूरा सिलेक्ट हो गया। अभी इस पर हम लोग करेंगे Ctrl+X आई बिलीव, नहीं Ctrl+K, इससे हमारा ये कट हो जाना चाहिए। कट हो गया, फिर Ctrl+U, एक बार और Ctrl+U, तो इससे में 2 बार पेस्ट हो जाएगा। तो वही कोड हमने एक बार और यहाँ पर पेस्ट कर लिया। इसी में हम लोग चेंजेस कर देंगे। आप चाहें तो मेरा जो रेपो यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो यहाँ से ये वाला कॉपी करके पेस्ट कर लीजिएगा, वो भी आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ से देखा, देखिए कट करने के लिए लिखा है Ctrl+K और यहाँ से पेस्ट करने के लिए Ctrl+U, यहाँ नीचे लिखा तो वही मैंने पढ़ के कर लिया। यहाँ पे क्या करना है, रिएक्ट की जगह मैं DRF लिख देता हूँ, DRF। आप चाहे तो सब डोमेन कोई हो तो सब डोमेन यहाँ लिख दीजिए, वो भी एक आसान नाम हो सकता है आपके लिए। होस्ट नेम में गिटहब रहेगा, यूज़र में ये सेम रहेगा। सिर्फ यहाँ पर हमें ये की चेंज कर देना। अब ये रिएक्ट वाले की को नहीं, बल्कि DRF का की अभी जो हमने जनरेट किया है उसको देखिए, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी।
आप कंट्रोल एक्स प्रेस कीजिए, वाई प्रेस कीजिए, इंटर प्रेस कीजिए और ये आपका काम करना चाहिए। cd डॉट डॉट करके बाहर आते हैं, यहाँ पर क्लियर करते हैं और अब क्लोन करेंगे। तो एक हमारे पास ecom पहले से, अब ecom API को क्लोन करने वाले हैं। तो क्लोन करने का क्या तरीका था, यहाँ पर मैंने आपको बताया होगा। देखिए ये वाला, बस इसी को फॉलो करना है। तो इसी को फॉलो करते हैं, यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ आना है, पेस्ट कीजिए और गिट क्लोन और होस्ट हमारा क्या था, DRF प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर होस्ट लिख दीजिए, प्रोजेक्ट ये लिखा और यूज़र नेम से लेकर रेपो तक का आपको उसमें मिल जाएगा। तो यहाँ सब ये सारी चीज़ें हटा दीजिए और यहाँ ये अपने इस रेपो में जिसको आपको लेके जाना है, क्लोन करना है, यहाँ पर आना है, फिर कोड में क्लिक करना है, SSH में क्लिक करना है और इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके पहले पेस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने पेस्ट किया और यहाँ से इस सेमी कॉलन से लेके यहाँ से यहाँ तक का पूरा कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया, पर कट भी आप कर सकते हैं और यहाँ पे सेमी कॉलन दिया, इसको हटा देते हैं, पेस्ट करते हैं। सेमी कॉलन के साथ ही हमारा यूज़र नेम आ गया और ये हमारे रेपो का नाम आ गया .git के साथ। इंटर की प्रेस कीजिए और ये आपका क्लोन होना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से आप जितने मर्जी उतने आप कर लीजिए, रेपो से कनेक्शन बना लीजिए प्राइवेट रेपो से और आप क्लोन कर पाएंगे। LS करके मैं आपको दिखाऊँ, ये हमारे ecom API आ गया। और अब इसके अंदर में आपको जाना है जैसे cd ecom API और इसमें अगर आप करते हैं कोई चेंजेस, जैसे आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ आते हैं और API न्यू सेव किया, इसमें हम लोग पुश करेंगे यहाँ पर और न्यू कमिट किया और यहाँ पर पुश कर दें। ये हमारा गिटहब में जा रहा है, गिटहब में जा रहा है। तब तक हम लोग इसको देख लेते हैं कैट करके कि कैट इंडेक्स, अभी इसमें क्या लिखा है, ये दिस इज़ ecom API। अभी हम लोग क्या करेंगे, पुल करेंगे जो नया चेंज हुआ है हुआ। तो यहाँ पर आइए, गिट पुल, नॉर्मली जैसे पुल करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है, इसमें कोई भी ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। गिट पुल किया, देखिए हमारा यह आ गया, कैट इंडेक्स करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए नया चेंज हमारा न्यू आ गया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल रेपो में कनेक्शन बना के कॉन्फ़िग फाइल पे इसको लिख के अपना काम आसान बना सकते हैं, गिट पुल का और क्लोन का और बाकी जो गिट के कमांड्स होते हैं वह। तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। एक बार बस आपको कॉन्फ़िग फाइल बनाने में मेहनत है, बाकी उसके बाद आपका ये काम आसान कर देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स में और अपना काम आप आसान बनाएंगे। तो इसको करते हैं क्लोज और CLS क्लियर, बस इसमें इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आप जितने मर्जी उतनी रेपोज बनाइए और उसका कनेक्शन बनाइए और उसके लिए आप कॉन्फ़िग फाइल पे सेटअप कीजिए और अपना काम आसान बनाइए। या फिर आप जितने मर्जी उतने यूज़र्स क्रिएट कीजिए अपने रिमोट सर्वर के लिए और फिर विंडोज़ में जाके अपने कॉन्फ़िग फाइल पे उसको सेटअप कीजिए और सिर्फ आपको लॉगिन करने के लिए लिखना पड़ेगा SSH राज VPS, इस तरीके से और आप लॉगिन कर पाएंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, सीखने को जरूर कुछ ना कुछ मिला होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।